Hello everyone. So today our topic is silk. Silk fiber are also animal fibers. कि जो silk है वो हमें कहाँ से मिलता है? Animals में से. Silkworms spin the silk fibers. कि silkworm में से silk fibers निकलता है. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. कि silkworms हैं उनको उछेरा जाता है और बाद में उसमें से सिल्क लिया जाता है जिसको सेरिकल्चर्स कहते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. अभी क्या करना है कि आप लोगों ने आपकी मम्मा के पास, आंटी के पास, ग्रैंड मदर के पास, इवन आपके पास भी सिल्क के कपड़े होंगे. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. कि जब भी हम सिल्क की प्रोसेस के बारे में अगर हम देखना चाहें तो उसके पहले डिस्कस क्या करना चाहिए कि सिल्क मॉथ कैसे बने, कैसे उसकी हिस्ट्री आई. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स. कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करते हैं और वो एग में से लार्वाज निकलते हैं जिसको कैटरपिलर्स या तो सिल्क वॉर्म्स कहते हैं. दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. अभी देखो फर्स्ट स्टेज उसका क्या था, लार्वा, जिसको कैटरपिलर कहा जाता है. दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज. मतलब कि जब भी वो कैटरपिलर एक साइज़ का हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तभी वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए उसकी लाइफ हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसको क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं. मतलब फर्स्ट स्टेज लार्वा एंड सेकंड स्टेप इज़ प्यूपा. इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. कि क्या कहते हैं कि फर्स्ट वो अपनी नेट से खुद को होल्ड करने का सीखते हैं. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. अभी देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्या करते हैं कि वो अपने हेड से हिलने की ट्राई करते हैं. जब भी वो बड़े होते हैं तो वो स्विंग करना शुरू कर देते हैं. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ दिस हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड of protein which hardens on exposure to air and become silk fiber. कि बाद में क्या होता है कि जब भी ये ग्रो हो जाते हैं तो वो कैटरपिलर क्या करते हैं, फाइबर सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं जो कि एक प्रोटीन से बना होता है और बाद में वो एक्सपोजर हो जाता है जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. कि क्या हो जाता है क्योंकि जल्दी कैटरपिलर है वो खुद को कवर कर देता है किसे, सिल्क फाइबर से, जब भी वो प्यूपा में कन्वर्ट होने वाला होता है. दिस कन्वर्टिंग इज़ नोन एज कुकुन्स. कि ये जो खुद को सिल्क फाइबर से कन्वर्ट करने का जो पूरा मतलब कि कवरिंग करते हैं वो खुद को, उसको क्या कहते हैं, कुकुन्स कहते हैं. ये सी हियर, ये कुकुन्स हैं और ये कुकुन्स विथ डेवलपिंग ऑफ मोथ. The further development of a pupa into moth continues inside the cocoons. कि अभी जो उनका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, cocoons के अंदर ही होता है. Silk fiber are used to weaving silk moth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? कि आपको ये पता है कि ये जो सिल्क है जो इतना स्मूथ दिखता है तो अगर हम उसकी मजबूत वो कितना होता है कि उसकी कंपैरिजन हम किसके साथ कर सकते हैं, तो वो एक स्टील का थ्रेड ले हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसका स्ट्रॉन्गनेस है वो कंपेयर कर सकते हैं. द सिल्क यार्न मतलब कि जो सिल्क का थ्रेड है इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ. कि वो कहाँ से मिलता है, सिल्क मॉथ में से मिलता है जो सिल्क का यार्न है मतलब कि थ्रेड है. There is a variety of silk moth which look very different from the another and the silk yarn they yield is different texture. कि ये जो सिल्क का मटेरियल्स हैं जो मोथ है, सिल्क मोथ की वेराइटीज़ भी इतनी ज़्यादा होती है और उसमें से जितने भी यार्न्स बनते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि कुछ है जो स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, तो ये उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग रहता है. दस टेजर सिल्क
मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। तो ये कुछ सिल्क की टाइप्स हैं कि जो हमें ये सिल्क मोथ में से मिलते हैं। These are obtained from cocoons spun by different types of moth के जैसे ही उनका स्पीसीज अलग होता है, जैसे कि सिल्क मोथ का स्पीसीज अलग होगा तो वैसे ही जो सिल्क हमें मिलेगा तो वो भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मालबेरी सिल्क मोथ, क्योंकि जो सबसे कॉमन सिल्क माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है, मलबरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट, क्योंकि ये सिल्क की खासियत क्या है, तो ये जो कोकून्स में से जो मोथ मिलता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्टरस मतलब कि वो खिंचाव वाला होता है, एंड इलास्टिक कि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स कि उसके अंदर बहुत सारे अच्छे से कलर किए जाते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स कि हम उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो सेरीकल्चर कह सकते हैं या तो कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स कह सकते हैं। इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया कि ये बहुत ही काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क्स ऑन कॉमर्शियल स्केल कि अभी क्या कर रहा है कि इंडिया इसको सिल्क को बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसका बहुत ही अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसका यूज़ बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।